हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल पढ़ाई का एंगल। स्टूडेंट्स, आई होप आपको लास्ट क्लास में जो मैंने 1.1 के क्वेश्चंस कराए थे वो समझ आ गए होंगे एनसीईआरटी के। उसी को आगे बढ़ाते हैं और हमने 1.1 के पहले 2 क्वेश्चंस खत्म कर लिए थे। चलिए अब चलते हैं उसी के तीसरे क्वेश्चन पे। तो ध्यान से देखना, समझना और अच्छे से पढ़ाई करना। तो देखिए, मैं आ गया हूँ 1.1 के तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपका जो पहला इसमें पॉइंट है, पहला जो पार्ट है उसमें जो नंबर्स हैं वो है 12, 15 और 21। तो इनको आपने प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी। चलो पहले एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं एलसीएम, और ये मैंने लास्ट क्लास में भी सिखाया था। बस अब क्या फ़र्क पड़ गया, नंबर 2 की जगह 3 हो गए आपके। तो 12, 15 एंड 21, बिल्कुल जैसे पहले किया था 2 नंबर्स के लिए, उसी तरह आप 3 नंबर्स के लिए करेंगे। तो इसको जो है हम कर लेते हैं 3 से। 3 4 are 12, 3 5 are 15, 3 7 are 21। अब आप क्लियरली देख सकते हैं 4 बचा है, तो 2 2 are 4, 5 और 7 एज इट इज रहेंगे। अब ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं, तो पहले 2 से कर लिया, 2 1 are 2 एज इट इज। 5 से किया, 1 आ गया, 7, एंड देन आपने 7 से किया, 1 1 1। तो आपके जो एलसीएम आया वो कितना आया? एलसीएम आया आपका 3 × 2 × 2 × 5 × 7। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपका एलसीएम आ जाएगा। तो आपका एलसीएम आ गया 420 जब आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमने इन्हीं का निकालना है एचसीएफ। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एचसीएफ। देखिए, एचसीएफ भी वैसे ही निकालना है जैसे मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था। 12 आपको पहले 12 लिखना है और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर देने हैं। तो वो हो गया 2 × 2 × 3। इसी तरह उसके बाद है 15। 15 का क्या बनेगा? 5 × 3 15। उसके बाद अगर बात करें 15 के बाद अगला नंबर है 21। 21 का होगा 7 × 3। मैंने आपको बताया था एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा वो नंबर जो कि सब नंबर्स में कॉमन आ रहा हो, इसलिए बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप बड़े क्लियरली देख पा रहे होगे इसमें वो नंबर कोई और नहीं, वो 3 है। 3 एक ऐसा नंबर है जो तीनों नंबर्स के अंदर आपको मिल रहा है, तो इसलिए इसका जो एचसीएफ है वो 3 हो गया। तो देखो कितना आसान ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपको इजीली समझ आ गया होगा। ये हमने कर लिया इसका फर्स्ट पार्ट। चलिए चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। तो अब अगर इसके सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट में जो नंबर्स हैं वो हैं 17, 23 एंड 29। 17, 23, 29। आप ध्यान से देखो, तीनों नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। 17 भी प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है, 29 भी प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, 1 इज ए को प्राइम नंबर, और 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। उसके बाद अगर प्राइम नंबर्स की बात करें, ये वो नंबर्स हैं जो अपने आप से ही डिवाइड होते हैं सिर्फ, या फिर 1 से होते हैं और किसी से डिवाइड नहीं होते ये। तो अगर बात करें पहले इसके एलसीएम की, तो देखो इसका अगर आप एलसीएम लेने जाओगे, मुझे जब मालूम है कि तीनों ही नंबर्स प्राइम हैं, तो सिंपली आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके लिए फिर आपको वो मेथड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका मल्टीप्लाई करके 1 1 3 3 9 आने वाला है। आप मल्टीप्लाई खुद भी कर सकते हैं। एलसीएम के साथ साथ ही अब बात करते हैं इनके एचसीएफ की। तो एचसीएफ के लिए वही टेक्निक अपनाते हैं। 17 को आप लिख सकते हैं, देखिए है तो प्राइम नंबर्स, या तो अपने आप से जाएंगे, खुद से डिवाइड होंगे, या 1 से डिवाइड होंगे, तो 17 × 1। इसी तरह बात करें 23 की, उसको आप लिख सकते हैं 23 × 1। एंड 29 की बात करूं तो 29 × 1। बहुत ही क्लियरली आप देख पा रहे हो 1 जो है इन सब में कॉमन है, तो इसका मतलब यहाँ पर एचसीएफ आ गया आपका 1। तो एलसीएम 11339 और एचसीएफ आपका 1 आ गया। तो आपने इसमें ये भी देख लिया कि अगर 2 प्राइम नंबर्स का आप एचसीएफ निकाल रहे हो तो वो 1 ही होगा, उनमें कुछ कॉमन होगा ही नहीं। और बात करते हैं तीसरे पार्ट की, थर्ड पार्ट। तो ये आ गया इसका थर्ड पार्ट। तो अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करूं, 8 9 एंड 25। 8 9 25। स्टूडेंट्स, आई होप आपको मजा आ रहा होगा और आसान लग रहे होंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि बेनिफिट उठा सकें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस तरह के वीडियोस का, जहाँ पे आपके लिए एनसीईआरटी पूरी की पूरी सॉल्व हो रही है। और साथ ही जैसे मैंने कहा,
अगर अच्छा रिस्पांस मिलता है मुझे, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते हो उस चैनल को, तो मैं यहाँ पर आपके लिए CBSE बोर्ड से जुड़े हुए भी ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर के आने वाला हूँ और वन शॉट वीडियोज़ भी आपके लिए बनाने वाला हूँ पूरे चैप्टर्स पे। तो सब्सक्राइब करो और शेयर करो उसको। चलते हैं अगले पे। अब बात करते हैं पहले फिर से LCM की। तो LCM आप उसी तरह निकाल सकते हैं 8, 9 एंड 25। तो आप वैसे ही करेंगे। तो आप पहले इसको 2 से कर लीजिए। 2 4 ज़ा 8, 9 और 25 ऐसे ही रहेगा। 2 2 ज़ा 4, फिर आपका 9 25 फिर से ऐसे ही। 2 1 ज़ा 2, 9 एंड 25। रिमेंबर दिस इज नथिंग बट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब आप इसको देखिए 3 से कर लीजिए। 3 1 ये तो 1 ही है। 3 3 ज़ा 9, 25। फिर 3 से करेंगे। 3 1 ज़ा 25। अब 25 किससे जाएगा? 5 से। हम सबको मालूम है 5 से गया 1 1 5 and 1 more 5, 1 1 1. So my LCM is 2 into 2 into 2 into 3 into 3, 5 into 5. So if you multiply, how much you get? So my LCM is 1800, 18000. तो जब अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका जो है 1800 आ जाने वाला है। अब बात करते हैं HCF की। HCF का मैंने तरीका आपको सिखा ही रखा है क्या करना है HCF के लिए। यहाँ लिख लेते हैं एक बार HCF। मेरा पहला नंबर था 8, तो 8 के लिए हो गया 2 into 2 into 2। 8 के बाद नेक्स्ट नंबर इज 9, 9 इज 3 into 3 और 9 के बाद है 25, 25 इज 5 into 5। अच्छा, अब इनमें सब में अगर 1 भी लगा लो तो आप देखो इसमें अगर आप HCF ढूंढने जाओगे कुछ भी कॉमन नहीं है। HCF इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस 1 को छोड़ के कुछ भी कॉमन इनमें नहीं आ रहा है तीनों नंबर्स में। तो इसका मतलब इस केस में आपका HCF हो गया 1। HCF वो नंबर है जो हर नंबर में कॉमन आता है और वो बड़े से बड़ा भी होता है। तो LCM 1800 आ गया और HCF आपका 1 आ गया। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर आपको कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं दिखता अदर देन 1, तो फिर 1 ही जो है वो HCF होता है। तो यह आपका खत्म हो गया, फिनिश हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, उस वीडियो का ना लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस वीडियो को जरूर देखो अगर आपके पहले 2 सम्स के सोल्यूशंस मिस हो गए हैं तो। वहाँ मैंने आपको फॉर्मूला बताया था LCM into HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। उसका आप यूज करके क्वेश्चन नंबर 4 आराम से कर सकते हो। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 है गिवन दैट HCF ऑफ 306657 इज 9, फाइंड LCM ऑफ 306657। तो अगर मैं क्वेश्चन 4 की बात करूं तो मुझे यहां पर जो है HCF जो है वो मुझे 2 नंबर्स का दिया हुआ है 9। LCM जो है वो मुझे निकालना है और उसके सामने जो नंबर्स है, नंबर्स क्या है मेरे, जो मेरे नंबर्स हैं, नंबर्स का ना A और B मान लेते हैं। एक नंबर है 306 और जो दूसरा नंबर B है वो नंबर है 657। तो पहले मैं लिखता हूँ फॉर्मूला। देखिए LCM निकालना है, HCF 9 दिया हुआ है और दोनों नंबर्स भी हैं। मेरा फॉर्मूला था LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। सो मेरा LCM है, निकालना है मुझे, तो LCM ही रहने देते हैं इसको। HCF की वैल्यू 9 है। अब देखिए नंबर्स के जो प्रोडक्ट है वो बन गया A इंटू B। तो A की वैल्यू हो गई 306 और B की वैल्यू हो गई 657। इसको आप यहाँ पर A इंटू B भी लिख सकते हो। तो अब देखो मुझे LCM निकालना है। सिंपल क्या करूँगा, इक्वेशन हम सबको आनी चाहिए। ये हो गया 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। अब यहाँ पे मैं की प्रो टिप देना चाहूँगा। सिंपली बच्चे इसमें करते हैं कि आप लोग हमेशा ये करते हो मिस्टेक कि यहाँ पर इतने बड़े नंबर्स हैं 306 और 657, आप पहले जाके उनको मल्टीप्लाई करते हो, इतना बड़ा सा नंबर लेके आते हो, फिर आप डिवाइड करने जाते हो उसको। उससे आप करते हो अपना बहुत सारा टाइम खराब। बोर्ड के पेपर में 1-1 मिनट की वैल्यू है, तो आप क्या करेंगे, पहले इस एक्सप्रेशन को रिड्यूस करेंगे, यहीं पर कैंसिलेशन करो आप। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो इसको 9 को कट कर सकते हो 3 से, 3 3 जा 9, और इसको भी कट कर सकते हो 3 से, 3 1 जा 3, 0, 3 2 जा 6। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन बचा वो ये बचा 102 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 3। अब देखिए फिर से ये 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, इसको कट करो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12।
तो देखो अब जो आपको नंबर मल्टीप्लाई करने हैं वो है 34 इंटू 657। तो काफ़ी कम आपको काम कैलकुलेशन का करना पड़ा, तो ये टिप आप ज़रूर ध्यान रखना। अब इन्हें अगर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा 22338, वो मल्टीप्लाई सबको करना आता है, घर में करके देख लेना। तो एलसीएम एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो इस तरह का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखो फ्रेंड्स। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप मत भूलना कि ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है जहां पर एलसीएम एचसीएफ और दो नंबर्स, इनमें से तीन चीजें दी होंगी। जैसे यहाँ पे देखो आपको एचसीएफ दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है 306, दूसरा दिया हुआ है 657 और आपको एलसीएम निकालना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। मजा आ रहा है तो लाइक कर दो यार, बीच में लाइक करते रहा करो, मोटिवेट करा करो, और तो कुछ ले नहीं रहा आपसे, लाइक करते रहो उस वीडियो को। चौथा क्वेश्चन भी खत्म हो गया फ्रेंड। चलो चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ, और कमेंट करके भी जरूर बताओ कि आपको ये जो कर रहा हूँ, एफर्ट लगा रहा हूँ, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और मुझे हिंट्स भी मिले, फीडबैक भी मिले कि आपका कि मैं किस तरह से आपको पढ़ा पा रहा हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन 5 बेस्ड है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे। अब मैं पहले बता दूं व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इज नथिंग बट द स्टेटमेंट दैट एवरी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब हर नंबर को आप उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि हमने 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, और ये हर फैक्टर यूनिक होता है। इस पे बेस्ड है, कैसे, चलो देखते हैं। आप देखो क्वेश्चन 5 है क्या, चेक वेदर 6 रेज़ टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो आपको दिखाना है कि 6 की पावर n जो है भाई, क्या ये इसमें n की कोई भी वैल्यू डालो, नेचुरल नंबर n यहाँ पे क्या है, n बिलोंग्स टू n। याद हो इस n का मतलब क्या होता है, ये सिंबल है नेचुरल नंबर का। कैपिटल N इज अ सिंबल ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। आई होप यू रिमेंबर दिस। तो n बिलोंग्स टू n, ये सिंबल किसका होता है, ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू का, बिलोंग्स टू। तो n बिलोंग्स टू n मतलब n एक नेचुरल नंबर है। तो 6 की पावर n में अगर n एक नेचुरल नंबर है, तो क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि n को आप कोई भी नंबर डालो, उसको पुट करने के बाद जो नया नंबर बनेगा, क्या वो 0 से फिनिश होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने n को 1 पुट किया, पुट n इज इक्वल टू 1, तो 6 की पावर n क्या बन जाएगा, 6 की पावर 1 6 आ जाएगा। अगर मैं n को 2 पुट करूं, पुट n इज इक्वल टू 2, तो 6 की पावर 2 क्या बन जाएगा, 36। देखो ये 36 जो है ये 0 से फिनिश नहीं हुआ, इसके यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 6। नंबर एंडिंग विद 0 मीन्स कि यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है, या तो नहीं आया, 6 आया है। लेकिन अब क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है ये चेक करो कि n की किसी भी वैल्यू के लिए यूनिट प्लेस पे 0 नहीं आना चाहिए। तो आप कितना चेक कर लो कि मैंने तो 1 डाला है, अभी 2 डाला है, नेचुरल नंबर्स तो पता नहीं कितने सारे होते हैं। तो हमें मेक श्योर करना है कि किसी भी वैल्यू के लिए, इनफैक्ट हर n की वैल्यू के लिए यहाँ 0 आएगा यूनिट प्लेस पे या नहीं आएगा। तो देखिए उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, 6 की पावर n को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 की होल पावर n, और इसको लिख सकते हैं 3 की पावर n इंटू 2 की पावर n। देखो समझने वाला क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। अब देखो ये ऐसे हो गया 3 की पावर n इंटू 2 की पावर n। अब आप खुद सोचो, कोई भी ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 0 आता है, वो 5 से तो पक्का डिवाइड होगा ना, वो तो 5 से डिवाइड होना चाहिए। आप कोई भी नंबर ले लो, 120 5 से डिवाइड होता है, 100 5 से डिवाइड होता है, यूनिट प्लेस पे 0 है, 350 यूनिट प्लेस पे 0 है, 5 से डिवाइड होता है। तो अगर कोई नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 0 है और वो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब 5 उसका फैक्टर जरूर होगा, ठीक है ना, 5 उसका फैक्टर, 5 मस्ट be the factor if the number finishes with 0। लेकिन ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। देखो इस स्टेटमेंट को देखो, इस स्टेटमेंट को देखो। यहां पर मैं कह रहा हूं कि अगर नंबर 0 पे जाता है तो 5 उसका फैक्टर पक्का होगा, लेकिन जब 6 की पावर n के मैंने फैक्टर्स बनाए, उसमें तो 5 आ ही नहीं रहा, उसमें तो 3 आ रहा है और 2 आ रहा है। तो दैट मीन्स कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। ऐसा कोई नंबर है ही नहीं n की किसी भी वैल्यू के लिए जिससे 6 की पावर n में यूनिट प्लेस पे 0 आए। आई होप ये सोल्यूशन आपको स्टूडेंट समझ आया होगा। ये मैंने अपनी खुद की बुक लिखी हुई है, और वहाँ से मैं सोल्यूशन जो है आपके लिए इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे एग्जाम में, मैं आपके लिए नीचे लगा भी रहा हूँ, तो सोल्यूशन को जरूर देखना। और यहाँ पे ये सोल्यूशन मैंने लगा दिया है, समझा तो आपको दिया है, आप दोबारा वो वीडियो को बैक कर करके देखो, यही तो फ़ायदा है यूट्यूब में वीडियोस को देख करके सब्सक्राइब करने का, बार बार बैक करके देख के समझ सकते हो। तो ये सोल्यूशन एग्जाम में लिखे कैसे, वो मैंने आपको दे दिया है, तो आप
जैसे मैंने लिखा है वैसे सोल्यूशन इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया 5। चलिए जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक्सरसाइज 1.1। स्टूडेंट्स मजा आ रहा है तो लाइक करो यार। अब क्वेश्चन 6 क्या है? एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 3 2 1 are composite numbers। हमें बताना है कि नंबर्स कंपोजिट है या नहीं है। देखिए सबसे पहले व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स? कोई भी नंबर जो कि अपने प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है उसको कंपोजिट नंबर बोला जाता है। अब देखते हैं अभी पहला नंबर क्या है। पहला नंबर था मेरे पास, फर्स्ट नंबर है 7 into 11 into 13 plus 13। इसको अगर हम थोड़ा सा करें सिंप्लीफाई तो ये आता है 1001 प्लस 13, सो दैट इज इक्वल टू 1014। एंड 1014 के अगर आप प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे तो वो बनेंगे 2 into 3 into 13 into 13। कैसे बनाएंगे मैंने बड़े सारे सिखा दिया, आप बना सकते हो यहाँ पर 104 के प्राइम फैक्टर्स। तो क्योंकि ये जो नंबर है जो क्वेश्चन में दिया हुआ था ये पूरे का पूरा अपने आप को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो इसलिए ये एक कंपोजिट नंबर है। सो देयरफॉर 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब इसी तरह दूसरे नंबर की बात करते हैं, क्या वो कंपोजिट है? चलिए दूसरा नंबर नोट करते हैं। दूसरा नंबर क्या था मेरे पास? वो है 7 से लेकर 1 तक। पहले तो मल्टीप्लाई हो रहा है काउंटिंग में, तो 7 into 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। तो इसको अगर हम चेक करें तो पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 7 से 1 तक और फिर प्लस 5 कर लेंगे। सो दिस इज 5040 प्लस 5, सो दिस इज इक्वल टू 5045। तो इसके भी आप क्या बनाएंगे? आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो लिख सकते हैं आप 5 into 1009। तो ये भी जो है अपने प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए ये भी जो है कंपोजिट नंबर है। देयरफॉर दिस इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर कौन से हुए? जो भी नंबर अपने प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है, दैट नंबर इज ए कंपोजिट नंबर। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ विच इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। मुझे रहेगा आपके लविंग कमेंट्स का इंतजार। विच इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। चलिए क्वेश्चन 6 भी रन कर लिया। आते हैं इस 1.1 के लास्ट क्वेश्चन पे, विच इज योर 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, तो आई होप एनसीईआरटी जरूर आपने सामने रखी होगी। तो मैं एक बार क्वेश्चन समझा देता हूं और फिर हम आगे चलेंगे। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ बनी हुई है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। मतलब सोनिया को एक राउंड ड्राइव करने में 18 मिनट्स लगते हैं उस फील्ड के। सर्कुलर पाथ है ना, इसलिए ऐसे कर रहा हूं मैं। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द जिम। रवि को उसी राउंड का चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। सोनिया लगाती है भाई 18 मिनट और रवि लगाता है 12 मिनट। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। मान लो दोनों सेम पॉइंट पे अगर स्टार्ट करें चक्कर लगाने के लिए, रेस लगाएं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, दोनों जा भी सेम डायरेक्शन में रहे हैं। देखो यहाँ से दोनों ने स्टार्ट किया सेम डायरेक्शन में ऐसे मूव करना। सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट पूरा चक्कर लगाने में, रवि को लग रहे हैं 12 मिनट पूरा चक्कर लगाने में। कितनी देर के बाद वो लोग मिल जाएंगे? आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट? कितनी देर में मिलेंगे? तो दोस्तों आई होप आपको क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा। तो कितनी देर में मिलेंगे, कैसे निकालें? तो देखिए सिंपली करना क्या इसके लिए, आपको इसके लिए निकालना है एलसीएम ऑफ 18 and 12। एलसीएम ऑफ 18 and 12। चलिए एलसीएम निकालते हैं। पहले मैंने आपको सिखाई दी, आप तो 18 और 12 का आप एलसीएम निकाल लो। 2 से 2 9 जा, 2 6 जा, ये तो नंबर भी छोटे छोटे हैं। 3 से कर लो, 3 3 जा, 3 2 जा, फिर 3 से 3 1 जा, 3 2 जा, 1 1। तो मेरा जो एलसीएम आ गया, LCM is 2 into 3 into 3 into 2। तो माय आंसर इज 36। क्वेश्चन था कितने मिनट के बाद वो मिलेंगे, तो जितना भी उनका LCM होगा उतने मिनट बाद वो मिलेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट पर वो 36 मिनट्स के बाद मिलेंगे। सो देयरफॉर दे बोथ मीट आफ्टर
36 मिनट्स। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का दूसरा वीडियो, जहाँ पर आप एक्सरसाइज देखो 1.1 जो है मैंने पूरी फिनिश कर दी आपके लिए। तो जिन लोगों ने ये वीडियो भी पहली बार देखा है तो मैं उनसे ज़रूर बोलूँगा उन स्टूडेंट से कि वो एक बार 1.1 वाला पहला वीडियो देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ उस वीडियो का, सो दैट पहले 2 सम्स के भी सोल्यूशन उनके पास आ जाए। और ये तो आएंगे पूरे। सब्सक्राइब करो इस चैनल को, शेयर करो, ऐड द मैक्स फ्रेंड्स, बार बार बोल रहा हूँ, ताकि ये जो सोल्यूशंस हैं आपको आराम से मिले, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज से 2 महीने बाद भूल गए किसी चैप्टर के सोल्यूशन, सिंपली आपको हमारे वीडियो खोलने हैं और वहाँ पर आप आराम से इन सोल्यूशन को कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आज कराए हैं समझ आ गए होंगे। अब इंतजार करो मेरे अगली वीडियो का, जहाँ पर मैं नेक्स्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सोल्यूशंस आपके लिए सारे के सारे करने वाला हूँ। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे एंड बाय बाय।